खिलाड़ी मैच है, क्या आप कहना चाहेंगे? क्या रोमांचक बॉक्स एंड से गेंदबाजी करते हुए जलील। अजीम स्ट्राइक पर दोबारा 3 गेंदों में 3 चौके लगाकर अजीम चौथा गेंद। एक और वहां पर प्रहार लेग साइड बाउंड्री पर गैप के अंदर खेलता हुआ ये शॉट। दोबारा अंपायर का इशारा। 4 रन 4 गेंदों में 4 बाउंड्रीज 16 रन बिना कोई नुकसान के पहले ओवर। ये मैच 7 ओवर का मैच है। Per innings 7 overs will be bowled. The last match of the day as mutually decided by the organizing committee. Jalil with the 5th delivery of the first over. Power play in progress. Azim making use of complete advantage. ये और एक मर्तबा बाउंड्री की तरफ जाता हुआ ये गेंद रोक पाएंगे गेंदबाज को। यस, बॉल को रोकने में कामयाब। यहां पर 18 रन बना चुके हैं अजीम पहले ही ओवर में। जलील का अच्छा वहां पर प्रयास और प्रयत्न। अजीम उतनी ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए 18 रन के निजी स्कोर पर ऑफसाइड पर प्रहार किया। एक और चौका। 5 चौके और 2 रन के माध्यम से 24 रन, माफ कीजिए 22 रन यहां पर प्राप्त करते हुए मोहम्मद अजीम। पहले ओवर की समाप्ति की घोषणा 22 रन बिना कोई नुकसान के। CH स्ट्राइकर्स के कप्तान थोड़े चिंतित होंगे कि पहला ओवर बहुत ही शानदार। संतोष जी, 22 रन की शुरुआत प्लेयर्स को बड़ी उम्मीद देगा और बड़ा स्कोर यहां खड़ा कर सकते हैं खिलाड़ी। क्या प्रोजेक्शन हो सकता है, कितना बड़ा स्कोर खड़ाएंगे यहाँ पर? बिल्कुल सर, क्या शुरुआत दी अजीम ने। 22 रन बनाए, 6 गेंदों यहाँ पर फेस किए, तो अच्छी शुरुआत मैं कहूँगा। पहले ओवर में 22 रन, महत्वपूर्ण मैंडेटरी पावर प्ले ओवर में 22 रन यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर एक इस इनिंग का शुरुआत करते हुए दोनों बल्लेबाज क्या शुरुआत दी। इस बार इनसाइड आउट खेला, गेंद जाएगी डीप एक्स्ट्रा कवर में। 1 बाउंस 2 बाउंस गेंद सीधी सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। तो दूसरे ओवर की पहली गेंद और यहाँ पर दूसरे ओवर की पहली गेंद पर चौके के साथ स्वागत किया गेंदबाज का और चौके के साथ शुरुआत करते हुए इस ओवर की। कुमार अपने मार्क से बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन अरफाज पूरे फॉर्म में नजर आते हुए अच्छा कनेक्ट किया। पावर प्ले का इस्तेमाल पूरा भरपूर करते हुए लॉफ्टेड शॉट था ऑफ साइड पर, नो मैन्स लैंड, 4 रन लिखा हुआ था उस पर
और ये 4 रन के माध्यम से सीएट वॉरियर्स का स्कोर पहुंचता हुआ 7 गेंद इस इनिंग्स में मात्र, लेकिन 26 रन बना चुके हैं अजीम और अरफाज की ये जोड़ी। दूसरा गेंद कुमार का, बढ़िया गेंदबाजी, डॉट बॉल, अच्छा कमबैक कुमार का। कुमार काफी अच्छे ऑलराउंडर, समझबूझ की क्रिकेट खेलते हुए अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं, सिंगल हैंडेड अपनी टीम को मैच जिताने की क्षमता रखते हैं कुमार। इस वक्त गेंदबाजी करते हुए कमेंट्री बॉक्स एंड से अरफाज सामना करेंगे। एक और डॉट बॉल वहां पर बीट होते हुए कंप्लीटली टैप करने की कोशिश ऑफ साइड की तरफ, पूरी तरह चुके, कोई रन नहीं। अच्छा कमबैक कुमार का, पहली गेंद पर 4 रन बनाए थे उनके इस ओवर की शुरुआत में। 2 गेंदों को डॉट किया है। अरफाज सामना करेंगे कुमार। ओवर पिच डिलीवरी लेग साइड पर हीव करना चाहते थे, एक ही रन मिलेगा, संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाजों को। अजीम आएंगे स्ट्राइक पर, कुमार का सामना करेंगे अजीम। अजीम जाने माने खिलाड़ी, 6 गेंदों में 22 रन बनाकर 5 चौकों की बदौलत। कुमार कमेंट्री बॉक्स एंड से अपने गेंद को लेकर अजीम को, अच्छी गेंद, बढ़िया शॉट, ऑल द वे फॉर अ ह्यूज 6, लगा गया, टाटा बाय बाय। वंडरफुल ब्यूटीफुल शॉट लगाते हुए यहां पर संतोष जी के अपने अक्षरों में 6 रन मिलते हुए पहला छक्का इस मैच का अजीम के द्वारा। बिल्कुल खूबसूरत स्ट्रोक है, कदमों का इस्तेमाल किया था यहाँ पर, स्टेप आउट होकर ये शॉट खेला और क्या टाइमिंग था। क्रिकेट हो या प्यार, टाइमिंग सही तो सब कुछ सही। और इस छक्के के साथ टोटल स्कोर में बदला होता हुआ, इजाफा होता हुआ 33 विदाउट लॉस, सेकेंड ओवर इन प्रोग्रेस। बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस, आगे आगे आकर छक्का लगाना कॉन्फिडेंस की बात होती है। बहुत ही अच्छा टैप किया, समझबूझ की क्रिकेट, छक्का लगाया, संतुलन नहीं खोए, बहुत ही बॉल के हिसाब से खेला। लेग साइड पर आती हुई गेंद को टैप किया, फील्ड के पास जाती हुई गेंद, 1 रन लेने में कामयाब। दोबारा स्ट्राइक बरकरार रखेंगे अजीम। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन, 34 रन 2 ओवर की समाप्ति पर बिना कोई नुकसान के। आज का यह आखिरी मैच सीहैथ स्ट्राइकर्स और सीहैथ वॉरियर्स के बीच। ये टूर्नामेंट अपने रोमांचक फेज में दाखिल होता हुआ, चैलेंजर्स ने इस टूर्नामेंट को दोबारा से जान भर दी है अपनी पिछले मैच में। ऐसी जीत जो उन्होंने सोचा नहीं था, लेकिन 2 उनके शानदार खिलाड़ी शाहनवाज और उस्मान खान पठान जर्सी नंबर 18 गेंदबाजी करेंगे। बॉलर नेम प्लीज, बॉलर नेम प्लीज। सुदर्शन, सुदर्शन को लाया गया है पावर प्ले के बाद। 7 ओवर पर इनिंग्स का यह मैच, क्योंकि आखिरी मैच है, बैड लाइट का खतरा यहां बचाना चाहते हैं ऑर्गेनाइजर्स, तो 7 ओवर मिलेंगे प्रति टीम को। 2 ओवर यहां पर समाप्त हो चुके हैं। 34 रन पर स्क्वायर कट, सीधा खिलाड़ी के हाथों में जाती हुई ये गेंद और अजीम का विकेट यहां प्राप्त करने में सुदर्शन की कामयाबी। संतोष जी, बड़ी विकेट रहेगी, बड़ी विकेट, जिस विकेट की तलाश में थे वही विकेट वहां पर अजीम को वापस जाना पड़ेगा। एक सेट बैटर था और पहली सफलता सुदर्शन के ये स्पेल में। यहां पर ऑफ साइड पर थी ये गेंद, कट किया, जोरदार स्क्वायर कट था, शानदार मैनुअल क्रिकेट बुक वाला शॉट, लेकिन फील्डिंग भी उतनी ही चुस्त, फील्डर के सीधा हाथों में जाते हुई ये गेंद, उन्होंने कोई गलती नहीं की और अजीम को पेविलियन लौटाने में कामयाब होते हुए सीहैथ स्ट्राइकर्स। इसी के साथ स्ट्राइक पर आते हुए अयाज नकवा साथ देंगे अपने कप्तान मोहम्मद अरफाज का। 2 गेंदों में 2 जीत प्राप्त कर सीहैथ वॉरियर्स काफी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इस आखिरी मैच में बढ़िया शुरुआत। एक ही विकेट नुकसान, अयाज नकवा स्क्वायर कट करते हुए एक और मर्तबा, लेकिन खिलाड़ी मौजूद वहां, सॉरी, गेंद
पहले फील्ड किया। पर मात्र अच्छी End of the 3 overs, score moves on to 44 runs. संतोष जी काफी बढ़िया एवरेज 3 ओवर में 44 रन्स का स्कोर, बहुत ही अच्छा बिल्कुल स्कोर सर, बिल्कुल 14.67 की स्ट्राइक रेट आप देख रहे, करंट रन रेट से रन बन रहे, तो यहाँ पर अच्छी शुरुआत मैं कहूँगा। 44 एक विकेट के नुकसान पर 3 ओवर का खेल हो चुका है। एक बड़ा मुकाबला दोनों टीम के लिए शाम के सत्र में, आज के दिन का यह आखिरी मुकाबला। गेंदबाजी में बदलाव, गेंदबाजी मोर्चे पर गेंदबाज रहमत को लाया गया है। कप्तान आसिफ ने अपने समझबूझ से गेंदबाजी करने वाले रहमत जर्सी नंबर 11 को गेंदबाजी करेंगे। अरफाज को पहला गेंद, वहां पर अंपायर ने बहुत ही करीब से देखा और वाइड का इशारा, वहां पर कप्तान ने अपील किया है, वाइड के अगेंस्ट उन्होंने अपील किया है। थर्ड अंपायर की तरफ इशारा चेक करने का, वाइड के लिए अपील किया है कप्तान ने, और यहां पर थर्ड अंपायर की मदद लेते हुए थर्ड अंपायर यहां पर स्क्रीन पर चेक करते हुए अरफाज की वहां मुस्कुराहट, यहां पर रहमत की पहली गेंद रिप्ले में यहां कमेंट्री बॉक्स में चेक करते हुए, और ये तो इट्स अ फेयर डिलीवरी बिटवीन द लेग्स, गुड कॉल बाय द कैप्टन, एंड एक्स्ट्रा रन नहीं मिलेगा, वापस स्कोरबोर्ड करेक्ट होगा और बॉल टर्न होता। इस बार वाइड का इशारा, पिछले गेंद में जो वाइड नकारा गया था रहमत ने उसको तोहफे में इस गेंद में दे दिया। वाइड का अतिरिक्त रन मिलते हुए सीहत वॉरियर्स के पक्ष में। चौथा ओवर यहां पर जारी, रहमत का अच्छी गेंद अलोंग द ग्राउंड, फील्डर मौजूद, 1 रन मिलेगा। बढ़िया स्कोर इस वक्त 46 runs for the loss of 1 wicket. 4th over in progress. 7 overs aside this match, last match of the day. Rahmat, short pitch delivery, and there misses it completely, taking the ball onto his face. The captain Mohammad Asif showing a courtesy, checking the player, and everything is all right out there in the middle. Ayaz Nakwa missing the ball completely. Good bowling there from Rahmat, doing a pretty good job for his captain, controlling the scoring rate. Earlier overs went for big runs. Boundaries and sixers were scored. Rahmat
getting back that momentum on the lower side. Here's a big heave. Will that be a six? Yes, into the commentary box for a wonderful six. Laga, Gaya, Tata, bye-bye. Wonderful, beautiful shot यहाँ पर अयाज नकवा का. रहमत के बॉल को बहुत ही करीब से देखकर प्रहार किया अयाज ने, छक्का. इसी के साथ सीएट वॉरियर्स का 50 रन पार होते हुए स्कोर. इस 6 रन के माध्यम से सीएट वॉरियर्स अपने 50 रन पूरे कर चुका है. 52 रन पर वॉरियर्स. एक और प्रहार ऑफसाइड. फील्डर वहां जावेद भाई मौजूद. कोशिश बहुत अच्छी लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे और 4 रन मिलते हुए अयाज नकवा की बहुत ही अच्छी वहां पर बल्लेबाजी. बड़ा प्रहार वहां पर. लगातार एक छक्का और चौका यहां पर अयाज नकवा के बल्ले से. रहमत अच्छा कंट्रोल हासिल कर चुके थे लेकिन अयाज नकवा शानदार बल्लेबाजी. एक छक्का कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ, एक चौका. 10 रन 2 गेंदों में. एक और प्रहार. जुनैद हारून देखते रह जाएंगे और सीधा 6 रन. अंपायर का इशारा. लगा गया. टाटा बाय बाय. What a wonderful, beautiful shot that is. Straight to the boundary line. 6 for Ayaz Nakwa. It has turned out to be a costly over, which looked to be a pretty decent one at the beginning. The score moves on to 62 runs after the completion of 4 overs with just a wicket lost. Excellent score that 3 more overs left in this innings. 7 overs aside match, the last match of the day. 4 overs completed. Seahat Warriors are in a very, very commendable position. 62 runs, more than 15 runs is the average. Sudarshan back to his bowling mark, continuing his spell. Arfaz, the captain on strike, will be facing Sudarshan from the commentary box end. Short pitch delivery on the offside. Will be another 4. Yes, easily taken by Arfaz on the legs offside boundary. Wonderful tap, no effort whatsoever. Yet another 4. Wonderful batting there. Great contribution there by the captain. Though slow, but he's playing a sheet anchor's role, allowing the partner to score the bigger ones and playing the key role as the captain, but also punishing the bad balls. The last one was an excellent example of that, scoring a boundary on the offside. Sudarshan to Arfaz. On the leg side, will that be another 4? We will have to wait and watch. And that is 6 referred by the umpire. What a shot that is. Put down, giving a chance, a golden one for Muhammad Arfaz. Seahat strikers have conceded more than what could have been on a lower side. Ayaz Nakwa playing another excellent shot, but fielder available there. Javed by fielding, 1 run taken by the batsman. Sudarshan will be bowling his last ball. In fact, apologies. 4 deliveries bowled. 74 runs, just 1 wicket lost. Arfaz on strike. Yet another shot. Fielder available. And that is a wicket for Sudarshan. Arfaz doing the right job, not waiting for any more chances, but going for big runs
and eventually back to the pavilion. But he's played his role, he's contributed reasonably to his team. Wonderful contribution by the captain. Mohammad Arfaz back to the pavilion. Sihat Warriors lose their second wicket. Score 74 runs. Ayaz Nakwa on the 9 strikers end. New batsman Nihal. Bails shattered. Bails and wickets disturbed. Sudarshan getting his second wicket. Nihad back to the pavilion without disturbing the scorers because Sudarshan has dismantled the bails and the wickets have to be rearranged. Nihad back for a duck. Sudarshan collecting his second wicket of the over. End of the over. After completion of 5 overs, the score moves on to 74 runs for the loss of 3 wickets. Ding tang tadang DJ. कुछ तो हो जाए. Ayaz Nakwa will be on strike. New batsman name, please. Batsman name, please. New batsman name. Javed, jersey number 7, will be bowling the 6th over from the commentary box end to Ayaz. New batsman is Vignesh on the non-strikers end. First ball, a dot one. Good one by Javed. Dots are very difficult to come. Oh, that could be a wicket. Yes, Javed trying, but was a difficult chance. No run taken whatsoever. In fact, it is a single taken. 1 run taken. Javed making good effort on his own bowling. 6th over in progress. Ball outside the off stump. Umpire will call it a wide. Yes, rightly call an extra run. Umpire is signaled for a review for the wide appealed by the captain. Third umpire has been called for. Captain Mohammad Asif appealing for the wide, against the wide in fact. Third umpire looking for it. It's called a wide from the third umpire. Will be an extra. Shot! Big one! Clears the boundary line. A huge 6. What a shot that is. Moving away from the wickets. Connects it perfectly for a huge 6. Taking the score beyond 80 run mark. 82 at the moment. What a shot. What a connection. Laga, Gaya, Tata, bye-bye. Superb, wonderful, beautiful shot. Javed with his next delivery from the commentary box end. Yo, yet another heave. Swing and the miss. Dot ball. Javed doing pretty well to come back after conceding a huge 6. The batsman in a very aggressive mood. Vignesh. Two balls, 6 runs at the moment. He wants to repeat that shot yet again on the leg side. Umpire calls it a wide. Wide called by umpire on the leg side, giving an extra run for the Warriors. They will happily accept
the extra. 83 runs, already a good score. Yet another shot, straight, looking for, wow, what a feeling that is, saving eventual 3 runs, I must say, 3 run बचाने में कामयाब जुनैद हारून, बहुत ही बढ़िया वहां पर टाइमिंग के साथ जंप किया, बॉल को रोकने में कामयाब, एक ही रन मिला विघ्नेश को, अयाज सामना करेंगे जावेद का, आखिरी गेंद इस ओवर की, बड़ा प्रहार लेग साइड की तरफ, कनेक्शन वहां जरूर मिला है, फील्डर मौजूद, दौड़कर वहां पर फील्डिंग किया, 2 रन लेने में कामयाब, यहां पर अयाज नकवा और विघ्नेश। 7 ओवर का यह प्रति इनिंग्स का मैच, 6 ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर सेहत वॉरियर्स का स्कोर पहुंचता हुआ 86 रन्स for the loss of 3 wickets. Ladies and gentlemen, the last match of the day, Sehat Warriors put into bat by Sehat strikers have scored 86 runs in 6 overs with 7 wickets remaining. 1 ओवर अभी बचा हुआ, 6 गेंद यहां पर कुमार करेंगे आखिरी ओवर, सामना करेंगे विघ्नेश, बढ़िया छक्का लगाया था इन्होंने पिछले ओवर में, बहुत ही अच्छा कनेक्शन था, बढ़िया स्ट्रोक, कुमार आखिरी गेंद लेकर कमेंट्री बॉक्स एंड से विघ्नेश को, अच्छा प्रहार लेग साइड की तरफ, फील्डर मौजूद, सुदर्शन फील्ड करेंगे, जर्सी नंबर 18, एक ही रन मिलेगा, संतुष्ट वहां पर खिलाड़ी, अयाज नकवा स्ट्राइक पर, कमेंट्री बॉक्स की तरफ पिछले मैच के स्टार शाहनवाज आते हुए, क्या पारी खेली थी टीम को जिताने के लिए, कुमार अपने दूसरे गेंद को लेकर, अयाज नकवा हीव करते हुए और ये आउटसाइड एड्ज लेते हुए कुमार को मिलता हुआ ये विकेट, अयाज नकवा पेविलियन लौटेंगे, चौथा विकेट का यहां पतन वॉरियर्स के लिए, लेकिन बढ़िया स्कोर इस वक्त मैं कहूंगा 87 रन, 87 रन्स, यू मस्ट know that this is keeper Mohammad Asif. This is a 7 over a side match, 1 over reduced from the previous encounters. Considering the danger of bad light, the organizers have taken the decision of a 7 over a side match. Mohammad Shafi, the new batsman, will be facing Kumar. Ball outside the off stump, taps it onto the offside. Fielder makes a good effort to stop the ball. 1 run taken. Vignesh will be on strike. 88 the score. 13.54 the run rate currently. Kumar with his 4th delivery. Vignesh on strike. What a shot! Ball in air. Junaid wanting to take the catch. And 6 runs. What a shot that is. Junaid unable to do anything whatsoever. It was an excellent connection. Second 6 by Vignesh. And is a beautiful shot there. Laga, Gaya, Tata, bye-bye वाला shot. इस आखिरी ओवर में इसकी सख्त जरूरत विघ्नेश ने वो कर दिखाया. एक और प्रहार, स्विंग एंड मिस वाला मामला, डॉट गेंद. इनिंग्स का आखिरी गेंद लेकर आएंगे कुमार. तब तक वॉरियर्स बना चुके हैं 94 रन्स. 94 रन बना चुके हैं, 94 रन्स. आखिरी गेंद कुमार की विघ्नेश के लिए और ओवर की समाप्ति की घोषणा, इनिंग्स की समाप्ति की घोषणा. 94 रन्स सेहत वॉरियर्स के. इसका मतलब सेहत स्ट्राइकर्स को मिला है टारगेट 95 रन्स. सेहत स्ट्राइकर्स have to score 95 runs in 7 overs to win this match. Excellent batting performance by Sehat Warriors. Wonderful average. Sehat strikers have a good batting lineup. Junaid Haroon, Mohammad Asif, Mujib,
शुरू करेंगे कप्तान मोहम्मद आसिफ। 95 रन द टारगेट, फर्स्ट बॉल ऑफ द चेज। अंपायर कॉल्स इट अ वाइड, एक्स्ट्रा के साथ शुरू होता हुआ ये स्कोर बोर्ड। संतोष जी, 95 रन का टारगेट, क्या ख्याल है इस मैच का? स्ट्राइकर्स चेस कर पाएंगे या वॉरियर्स इसको डिफेंड कर पाएंगे? सर शाम का वक्त है और शाम के वक्त में थोड़ा मैदान धीमा होता है, स्लो होता है, तो मुश्किल है थोड़ा ये टारगेट चेस करना मुश्किल भी हो जा सकता है। बड़ा टारगेट सेट किया, पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर, और क्या होगा मुकाबला यह आने वाला समय तय करेगा। जब तक आखिरी गेंद नहीं होती तब तक भाकित करना मुश्किल है, देखेंगे। और यहाँ पर एक रन बिना किसी नुकसान पर पहले ओवर का खेल जारी है। 95 का पीछा करते हुए विघ्नेश की ये गेंद, इस बार हाफ ट्रैकर गेंद थी, बैक टू द बॉल और खेला, सामने खेला, एक रन पूरा किया। जब तक फील्डर थे तब तक एक रन पूरा किया और एक रन के साथ टोटल 2 रन 95 का पीछा करते हुए। ले बेटा, बड़ा टारगेट है, 95 का सिंगल पीछा लेते हुए। करना है। दिल्ली बहुत दूर है, 40 गेंदों में 93 रनों की आवश्यकता, ये मैच का इक्वेशन। अगली गेंद विघ्नेश गेंदबाजी मोर्चे पर। कुमार है स्ट्राइक पर, बड़ा प्रहार कर सकते हैं, बड़े खिलाड़ी हैं। और ये देखिए लेग साइड पर चांस जरूर था, अच्छी कोशिश वहां पर, बाउंड्री लाइन फील्डर की भी बढ़िया कोशिश, वहां पर एक ही रन मिला, बहुत शानदार वहां पर फील्डिंग का प्रदर्शन करते हुए वॉरियर्स के बाउंड्री लाइन के खिलाड़ी। कप्तान मोहम्मद आसिफ इस वक्त स्ट्राइक पर, बड़े शॉट्स लगाने के प्रयत्न जरूर करेंगे। आगे आकर पूरी तरह चूके मोहम्मद आसिफ, और ये क्लीन बोल्ड होते हुए पहला विकेट का पतन विघ्नेश को मिलता हुआ। कप्तान मोहम्मद आसिफ के रूप में सीएच स्ट्राइकर्स को बड़ा धक्का। ये बड़ी विकेट प्राइज विकेट रहेगी सर, मैं कहूंगा। विकेट की तलाश में थे गेंदबाज और पहली विकेट यहाँ पर बड़ी मछली जाल में फंस गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्शन रिप्ले पर स्टेप आउट होकर खेलने का प्रयास किया था, कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन सही टाइमिंग नहीं, और यहाँ पर गेंद नहीं विकेट को टकराती हुई। क्लीन बोल्ड यहाँ पर पहली विकेट होने पर काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं कप्तान आसिफ। पिछले दोनों मैचों में अच्छा प्रदर्शन, अपने आज के आखिरी मैच में चूकते हुए कप्तान की पारी बहुत जल्द समाप्त होते हुए पेविलियन लौट गए हैं। एक ही रन शायद बना पाए। इसी के साथ स्ट्राइक पर आए हैं जर्सी नंबर 55 जलील कंडलूर। स्ट्राइक पर विघ्नेश का अगला गेंद, अच्छा स्ट्रोक लेग साइड पर, खिलाड़ी मौजूद, रनआउट का चांस। जब तक बल्लेबाज क्रीज पर आ चुके थे, एक रन मुकम्मल किया, पूरा किया। धीमी शुरुआत, 5 गेंदों में मात्र 4 रन और कप्तान के विकेट के नुकसान पर। आगे आकर कुमार का प्रहार, टैप किया ऑफसाइड की तरफ, खिलाड़ी मौजूद, अच्छा फील्ड हुआ, बहुत ही चुस्ती के साथ गेंद को कीपर के पास लौटाने में खिलाड़ी वहां पर कामयाब। एक ओवर की समाप्ति पर सीएच स्ट्राइकर्स का स्कोर पहुंचता हुआ मात्र 5 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 6 ओवर अभी बाकी, 90 रन की जरूरत 36 गेंदों में। बड़ा लक्ष्य, इक्वेशन मुश्किल लगता हुआ, बट ये मैच, ये फॉर्मेट, सीएच चैलेंजर्स ने इस तरह की बातों को अपने पिछले मैच में बढ़िया प्रदर्शन के जरिए उन सारे बातों को नकारा और ऐसी जीत प्राप्त की कि जहां से जीतना नामुमकिन था, जीत उन्होंने प्राप्त की। और टूर्नामेंट में अभी भी बाकी, टेबल काफी बैलेंस नजर आता हुआ, तो हो सकता है इस मैच में भी बड़ा प्रहार, बड़ी पारी कोई खिलाड़ी खेले, सीएच स्ट्राइकर्स मैच जीत सकते हैं, ये कुमार हो सकते हैं। और ये शॉट यहां पर निहाद का समझबूझ की फील्डिंग, वेट किया, जंप करके बॉल को रोका, 1 रन मिला। बॉलर नेम प्लीज, अजीम का करते हुए गेंदबाजी, मोहम्मद अजीम गेंदबाजी करते हुए। जलील स्ट्राइक पर,
स्लो डिलीवरी और ये विकेट हो सकता है, लेकिन बॉल हवा में जरूर था, लेकिन कोई फील्डर मौजूद नहीं। I'm really fine, man. How are you? Good. एक ही रन वहां पर जलील के खाते में। अजीम धीमी रनअप, लेकिन समझबूझ की गेंदबाजी करते हैं। सामने कुमार है, आगे आकर प्रहार और यहां पर मिलेगा 4 रन। खिलाड़ी को पार करता हुआ ये स्ट्रोक ऑफसाइड की दिशा में आगे आके पूरी कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हुए कुमार प्रहार किया हवा में गेंद। 4 रन सुरक्षित तौर पर टीम के खाते में, अपने खाते में जोड़ने में कामयाब। ये ओवर बेहतर साबित होता हुआ स्ट्राइकर्स के लिए। पहला चौका मिला है। अजीम आगे आकर एक और प्रहार की कोशिश, लेकिन पूरी तरह से वहां पर चूक गए कुमार। डॉट बॉल लेने में सफलता हासिल की मोहम्मद अजीम ने। अजीम ऑलराउंडर है, बैटिंग उनकी जानी मानी, गेंदबाजी बड़ी समझबूझ की, फील्ड कीपिंग भी करते हैं। एक और मर्तबा कुमार कनेक्ट करने में नाकाम। दूसरा डॉट बॉल यहां पर। कुमार बड़े बड़े खिलाड़ी हैं संतोष जी, पिछले 2 गेंदों में कुछ ज्यादा नहीं कर पाए। आपने भी उनकी ये गेम को देखा है। क्या कुमार इस मैच को अपने टीम के लिए कुछ कर पाएंगे? तो संघर्ष करना पड़ेगा, बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी इस बार। बड़ी विकेट, प्राइज विकेट, दूसरे विकेट का पतन यहाँ पर 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कुमार के साथ जो उम्मीदें वाबस्ता थी, पूरे प्रेशर के साथ कुमार ने अपने विकेट खो बैठे। बड़े शॉट लगाने की चक्कर में 3 डॉट बॉल और विकेट नुकसान। सीएच स्ट्राइकर्स को बड़ा धक्का। कप्तान के रूप में पहला विकेट, आइकॉन प्लेयर कुमार के रूप में ये दूसरा विकेट का पतन। सीएच स्ट्राइकर्स के लिए ये मुकाबला मुश्किल होते हुए मात्र 11 रन 2 ओवर की समाप्ति पर 5.5 का यहां पर रन रेट, जो कि बहुत ही कमजोर इस मैच के स्थिति के अनुसार। जो रिक्वायर्ड रन रेट है 30 गेंदों में 84 रन, 84 रन्स नीडेड इन 30 बॉल्स। न्यू बैट्समैन Sudarshan will be on non-strikers end. Bowler name please. विघ्नेश अपने स्पेल को आगे बढ़ाते हुए दूसरा गेंद करेंगे, दूसरा ओवर जलील करेंगे सामना कमेंट्री बॉक्स एंड से। ऑफसाइड पर हीव किया, खिलाड़ी मौजूद शफी भाई के रूप में। अच्छी फील्डिंग वहां पर, 1 ही रन मिलेगा। सुदर्शन अभी अपने मार्क पर गॉड लेंगे और युवा खिलाड़ी ऑलराउंडर हैं, गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं। लंबे शॉट्स अभी तक लगाए हैं उन्होंने पिछले मैचों में। देखना है इस मैच में क्या रंग दिखाते हैं। एक और बॉल, अच्छा वहां पर रेसिंग डिलीवरी। लेग साइड पर प्रहार करना चाहते थे, लेकिन बॉल करीब वहां पर फील्डरों के इर्द गिर्द। 1 ही रन मिला। जलील स्ट्राइक पर, विघ्नेश का अच्छा कंट्रोल, बढ़िया गेंदबाजी अभी तक। मार्क मिस होता हुआ, डेड बॉल का इशारा मेन अंपायर द्वारा। मैच ऑफिशियल्स यहां पर काफी तजुर्बेकार इस एसपीएल में। जलील ने प्रहार किया, हवा में गेंद, लेकिन कोई चांस नहीं। 2 रन की कोशिश वहां जरूर होनी चाहिए। अच्छी कोशिश और 2 रन लेने में कामयाब भी हुए खिलाड़ी। विकेट कीपर के पास गेंद जाने से पहले 2 रन लेने में सफलता मिली। 2 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ मात्र 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर यहां पर जारी। संतोष जी, मुश्किल लगता है सीएच स्ट्राइकर्स के लिए ये मैच? बिल्कुल सर, क्योंकि बहुत धीमी शुरुआत मैं कहूँगा। 2 विकेट, अब तक 15 रन हो चुके। बड़े शॉट लेने पड़ेंगे, अटैक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि 95 का पीछा करना है। बड़ा टारगेट है। अब बिल्दी बहुत दूर है आपके लिए। बड़े स्ट्रोक लेने पड़ेंगे, हर गेंद पर आपको बड़े स्ट्रोक के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 95 का टारगेट आपको चेस करना है। तो आपको
रिक्वायर्ड रन रेट देखा तो 18 रन बनने पड़ेंगे हाँ आपको हाँ, प्रति ओवर। अच्छा प्रहार अलोंग द ग्राउंड खेला, बढ़िया शॉट, संतुष्टि जरूर मिलेगी खिलाड़ी को जब अच्छा कनेक्ट होता है, लेकिन टीम के जरूरत के अनुसार बहुत ज्यादा संतुष्टि नहीं मिलेगी क्योंकि लक्ष्य बड़ा है। सुदर्शन ऑफसाइड की तरफ आते हुए गैप में वहां पर खेला, कोशिश जरूर वहां खिलाड़ी की लोगी होगी, लेकिन बाउंड्री के बाहर जाता हुआ सीमा और रेखा दोनों बहनों को पार करता हुआ वो गेंद 4 रन मिलते हुए स्कोर पहुंचता हुआ 22 रन, 22 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 3 ओवर की समाप्ति की घोषणा। After the completion of 3 overs, ladies and gentlemen, Seahead Strikers are on a score of 22 runs for the loss of 2 wickets. A huge target set by the Seahead Warriors. They need 73 runs in 24 balls, which means the required run rate is 18.25. 18.25 के औसत से रन बनाने होंगे सीएच स्ट्राइकर्स को। बड़ा खिलाड़ी कुमार वापस पेविलियन में लौट चुका है। जलील जरूर बड़े शॉट्स लगा सकते हैं। सुदर्शन काफी युवा खिलाड़ी, अच्छा प्रदर्शन। जुनेद हारून अभी भी वहां पर इंतजार में। मोहम्मद शफी अनुभवी खिलाड़ी को लाया गया है गेंदबाजी के लिए। शॉर्ट रनअप के साथ स्पिन करते हुए वाइड का इशारा अंपायर द्वारा, एक्स्ट्रा रन यहां मिलते हुए स्ट्राइकर्स को। शफी भाई बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी संतोष जी, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा सीनियर खिलाड़ी होंगे मोहम्मद शफी। स्पिन करते हुए एक और मर्तबा बॉल ऑफसाइड पर। एक्स्ट्रास के बारे में आप की क्या टिप्पणी है कि वो कितना नुकसानदेह है टीम के लिए? बिल्कुल, एक्स्ट्रा रन बहुत मायने रखते हैं। तो अब मैं गेंदबाजी की तारीफ करूंगा क्योंकि अच्छी गेंदबाजी हो रही है अब तक। यहाँ पर क्लीन बोल्ड हिम और बड़ी विकेट यहाँ पर, तीसरे विकेट का यहाँ पर पतन होता हुआ। खराब यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है। 95 का पीछा करना है लेकिन यहाँ पर खराब बल्लेबाजी हो रही है। टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज वापस डगआउट पे आते हुए। 2 वाइड जरूर दिए थे शफी भाई ने, लेकिन तीसरी गेंद पर पूरी तरह से अलग रूप में सिर्फ विकेट नहीं लिया लेकिन क्लीन बोल्ड किया जलील को। और बोल्ड करना सबसे बेस्ट फॉर्म होता है विकेट लेने का। तो क्लीन बोल्ड किया है शफी साहब ने, शफी भाई ने जलील को। 23 गेंदे और 71 रनों की आवश्यकता है। मैच का इक्वेशन नया बल्लेबाज जुनेद। इसी के साथ जुनेद हारून जानबूझकर डाउन द ऑर्डर आए हैं, शफी भाई का सामना करेंगे। पहला प्रहार यहां पर गैप में खेला है और अच्छी कोशिश वहां पर, लेकिन पहली गेंद पर चौका लगाते हुए जुनेद हारून बिल्कुल गहरी सांसें लेते हुए अब इस वक्त कॉन्फिडेंस के मूड में आ चुके हैं। बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, लेकिन दोनों मैच में बहुत बड़ा योगदान नहीं दे पाए। इस थर्ड मैच में डाउन द ऑर्डर आए हैं। पहले बॉल पर 4 रन बनाते हुए वाइड का इशारा अंपायर द्वारा, मेन अंपायर का इशारा वाइड, 31 रन मिलेगा। शफी भाई का यह तीसरा वाइड इस ओवर में और एक बाउंड्री भी कंसीड कर चुके हैं शफी भाई। जुनेद हारून को बड़ा प्रहार, फील्डर मौजूद, एक ही रन मिलेगा, लेकिन जुनेद हारून काफी खुश होंगे। अच्छा कनेक्ट कर पा रहे हैं वो, बॉल चेक करते हुए जुनेद हारून। दोनों ही गेंदों को अच्छा कनेक्ट किया है। कॉन्फिडेंस थोड़ा ऊंचा, रिवर्स स्वीप की कोशिश में, लेकिन दोबारा से लंबा प्रहार उसी खिलाड़ी के पास जाता हुआ गेंद। शफी भाई की सूझबूझ की गेंदबाजी। संतोष जी, जो एक्सपीरियंस की बात मैंने कही शफी भाई के रेफरेंस से, वो एक्सपीरियंस यहाँ आपको नजर आता हुआ
क्या कहेंगे आप शफी भाई के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल सटीक लाइन और लेन यहाँ पर अच्छा एक्सपीरियंस है और ढेर सारा अनुभव है टेनिस क्रिकेट का और अच्छी गेंदबाजी हो रही है। बिल्कुल एक चौका दिया, बाद में वापसी की गेंदबाज ने। इस बार और ये प्रहार, बॉल हवा में, दो खिलाड़ी, लेकिन जुनेद बिल्कुल सेफ, वहां सेफ यानी नो मैन्स लैंड में गिरता हुआ यह गेंद और जुनेद पूरी तरह से सुरक्षित स्ट्राइक रिटेन करेंगे। 32 3 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर का खेल हो चुका है और मैच में 95 का पीछा करना है और एक संतोष बड़ा जी आपको मैं याद दिला टारगेट दूं, है। ये मैच अब सिर्फ 7 ओवर का मैच। अब माफ कीजिए 3 ओवर बाकी है, 7 ओवर का ये मुकाबला है। 18 गेंदे और जीतने के लिए बनाने पड़ेंगे यहाँ पर 63। 18 गेंदे और जीतने के लिए 63 का ये टारगेट है, ये लक्ष्य है। अब तक 18 गेंदे शेष है। रिक्वायर्ड आप देख रहे हैं 63 का रिक्वायर्ड है, 18 गेंदे शेष और गेंदबाजी में बदलाव। गेंदबाजी मोर्चे पर गेंदबाज यहाँ पर गेंदबाजी मोर्चे पर इस बार हाफ ट्रैकर गेंद थी, ऑन द राइज खेला हुआ स्ट्रोक अलॉन्ग द कार्पेट डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद है। 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, तो 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और 1 रन के साथ यहाँ पर टोटल 33 3 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर का खेल जारी है। करंट आप देख रहे रन रेट यहाँ पर कम है तो आपको रिक्वायर्ड रन रेट बनाना पड़ेगा। 21.88 रन से रन बनाने पड़ेंगे। इस बार आड़े बल्ले से बॉल को हुक किया, बॉल को स्विंग किया, गेंद जाएगी सीधी सीमा रेखा पार मिड विकेट क्षेत्र पर 6 रन के लिए और 6 रन के साथ टोटल स्कोर में बदलाव होता हुआ, इजाफा होता हुआ टोटल 39 3 विकेट के नुकसान पर अब 16 गेंदे और जीतने के लिए 56 रनों की आवश्यकता। 16 गेंदों में 56 रनों की आवश्यकता। आड़े बल्ले से खेला, बेहतरीन यहाँ पर स्ट्रोक बहुत देर के बाद आता हुआ। अंसर किया अगली गेंद राइट राउंड विकेट से। इस बार डाउन द लेग साइड गेंद शफल होकर खेलने का प्रयास था बल्लेबाज सुदर्शन का, यहाँ पर वाइड कराते हुए यहाँ पर अंपायर, तो एक अतिरिक्त रन मिलेगा और 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर अब 16 गेंदे और जीतने के लिए 55 रन की आवश्यकता। 55 रिक्वायर्ड 16 गेंदों में। इस तरह के बड़े शॉट्स मैच के स्कोर में थोड़ी डिग्निटी लाएंगे, रिस्पेक्ट लाएंगे, लेकिन लक्ष्य अभी भी काफी दूर। सुदर्शन का अच्छा यहां पर प्रयास और बड़े लंबे शॉट्स की जरूरत। जुनेद हारून अब मोमेंटम में आ चुके हैं, देखना यह है कि कुछ और बड़े शॉट्स मैच का पलड़ा पलटेंगे, कुछ टर्निंग पॉइंट आएगा जिस तरह चैलेंजर्स के मैच में आया था, देखना बाकी है। 15 गेंदे अभी इस इनिंग्स में बाकी, 53 रन 53 रन की जरूरत। सुदर्शन है स्ट्राइक पर, जुनेद हारून नॉन स्ट्राइक पर। 42 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, सीहत स्ट्राइकर्स। सुदर्शन युवा खिलाड़ी, प्रहार छक्का, सीधा सीधा लगा गया, टाटा बाय बाय, वंडरफुल ब्यूटीफुल शॉट यहां पर पूरे फिंस के तरफ यह प्रहार पहुंचता हुआ। मैंने कहा कि इस तरह के शॉट्स मैच और स्कोर में डिग्निटी भी लाएंगे और क्या पता कि दोबारा एक और टर्निंग पॉइंट हमें देखने में मिले। अच्छा शॉट ऑफ साइड की तरफ, 4 रन, बढ़िया बल्लेबाजी वहां पर। व्हाट अ शॉट दैट इज, आई टेल यू व्हाट, इट्स अ वंडरफुल शॉट बाय सुदर्शन। रवि शास्त्री के मोड में कमेंट्री, आई टेल यू व्हाट, दिस यंग मैन इज मेकिंग हिज मार्क इनटू द इंटरनेशनल क्रिकेट। वंडरफुल शॉट, 4 रन्स इनटू हिज अकाउंट। बिल्कुल खूबसूरत स्ट्रोक था ये, पैरों में गेंद दी और खोद कर निकला और डीप एक्स्ट्रा कवर पर एक बेहतरीन कवर ड्राइव। Again onto the leg side, heaves it, does not connect it well, but wants to turn down by Junaid Haroon, but
It's been a wonderful over. The score moves on to 53 runs after the completion of 5 overs. 2 overs remaining. 2 ओवर में 42 रन्स, 21 रन प्रति ओवर. 2 ओवर बचे. अजीम के हाथ में है गेंद. विघ्नेश जाएंगे विकेट कीपिंग पोजीशन पर. ऑफ साइड पर कप्तान फील्ड सेट करते हुए. जुनेद हारून बड़े गहरे सोच में, नेक इरादे बनाते हुए, सुदर्शन परफॉर्मेंस के जरिए से अपना योगदान अभी भी जारी रखे हुए. मैच संभावना, उम्मीद अभी भी बाकी. ये मैच, ये टूर्नामेंट का फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है. 2 छक्के इस मैच को के काया पलट सकते हैं. अजीम कमेंट्री बॉक्स एंड से, और स्विंग एंड मिस, और इसके साथ एक और बाई मिला एक्स्ट्रा के रूप में. इन्हें 1 रन वहां मिला. जुनेद हारून स्ट्राइक पर. 12 गेंदों में 30 रन की ये साझेदारी सुदर्शन और जुनेद हारून की. और एक और मर्तबा चूंकि जुनेद हारून समझ नहीं पाए, स्लो लेग कटर मेरे ख्याल से वो गेंद, स्विंग एंड अ मिस वाला जोरदार हवा. 10 गेंदों में 41 रन की जरूरत. अजीम और प्रहार, वहां पर कोई संभावना तो नहीं विकेट की, लेकिन एक ही रन वहां पर मिलेगा. बांध के रखा है अजीम ने जुनेद को. लगभग मुश्किल लग रहा है ये टारगेट. इस ओवर की जो बची हुई गेंदें, उन गेंदों पर सीमा और रेखा दोनों को पार करना पड़ेगा हमारे सुदर्शन को. अजीम का अगला गेंद और लेग साइड की तरफ. देखना होगा, अंपायर बड़ी सूझबूझ के साथ वहां पर कॉल लिया है. वाइड को चेक करने के लिए वहां पर अपील आई है. थर्ड अंपायर की मदद रीप्ले में चेक करते हुए यहां थर्ड अंपायर. Not a wide. It's a fair delivery. Prahar, but of no use. That's a wicket for Azim. That eventually puts the match in complete control of Warriors. 7 deliveries, 40 runs required. On an eventual, virtually speaking, this match is completely in the basket of Warriors. 7 balls and 40 runs required. Rahmat, the new batsman, jersey number 11, joining Junaid. Heaves it. What a over that from Mohammad Azim. Slow delivery, leg cutters, and putting his team in complete control. 6 balls, 40 runs required. It is not just difficult, but rather impossible. You may come as close as 36 runs, even assuming and imagining 6 sixes in 6 balls. Yet Seahat Warriors will win this match by 4 runs, which means they win all their 3 matches of the day.
high performing team. Youngsters, all-rounders, good bunch of bowlers, renowned established batsmen. It's a complete team, I must say. Seahat Warriors, and a reasonably very effective captain, Arfaz, takes his responsibility quite seriously. Is basketing yet another game. He has a very great record in the Seahat Premier League, having lifted the Seahat Championship multiple times. And this is the last over. 6 balls, 40 runs required. Seahat Warriors on the verge of the third victory. Junaid Haroon losing his wicket yet again. Mohammad Arfaz easily taking the catch. Junaid Haroon wanted to clear the boundary but fails to do so. Mohammad Arfaz easily latching onto that, sending back Mohammad Junaid Haroon to the pavilion. 5 balls, 40 runs, impossible target at this moment. Ladies and gentlemen, what a day. क्या शानदार आज का दिन रहा. आखिरी यहाँ पर मैच 7 ओवर प्रति इनिंग्स 4 रन यहाँ पर लेने में कामयाब होते हुए. New batsman name, please. New batsman name. Anfaz, the new batsman. पहले ही गेंद में 4 रन प्राप्त किया है, लेकिन बड़ी देर हो चुकी है. एक और विकेट का वहां पर, और विकेट वहां पर जरूर मिल सकता था, लेकिन छलकता हुआ गेंद मैदान पर. 1 रन मिला. बॉलर मुस्कुराते हुए, क्योंकि वो मैच जीत चुके हैं. बहुत अच्छा शॉट. यहां पर एक और चांस, लेकिन निहाद कोशिश जरूर करेंगे. बड़ा अच्छा फील्डिंग वहां पर अपने टीम के लिए. आज अच्छा प्रदर्शन निहाद ने फील्डिंग में, खास तौर पर. बल्लेबाजी में बहुत बड़ा योगदान तो नहीं दिया, बट has been excellent in the field. Nihad. 10,480 spectators in this tournament currently watching. Reverse sweep. Fails to do so. And that's a football volley there by the bowler, Shahbaz. Seahat Warriors have won this match quite comfortably. तीसरा मैच जीतते हुए शाहबाज का ये आखिरी गेंद इस इनिंग्स का. अरफाज कामयाब कप्तान आज के दिन के, तीनों मैचेस जीतकर. और इसी के साथ ये मैच समाप्त होता है. सीहात वॉरियर्स के इस जीत के साथ डे 1 सीहात प्रीमियर लीग 2026 का समाप्त होता है. आज के बढ़िया मैचेस और balanced table. Ladies and gentlemen, it's been a wonderful day today. The day